2024 बहुत ही करीब है हमारे, और ये सिर्फ 4-5 दिन है हमारे पास। टुडे इज 25 दिसंबर एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। और 24 हमारा आने वाला है और उसके लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। तो 5 दिनों में हमने इस साल क्या अचीव किया और अगले 1 साल में हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके बारे में सोचने की शुरुआत कर देनी चाहिए। और इसकी शुरुआत मैंने कर दी है और ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली बना रही हूँ कि कैसे 2024 को आप एक नए तरीके से प्लान कर सकते हो और फिर उसको अचीव कर सकते हो। क्योंकि पिछले 1 साल में मैं भी पहले गोल बनाया करती थी और उसके बाद मैं फिर उसको नेक्स्ट ईयर में देखती थी कि कितने अचीव हुए कितने नहीं। मैक्सिमम गोल तो नेक्स्ट मंथ ही समझ में ही नहीं आते थे, भूल जाते थे कितने सारे गोल अचीव कर लेते थे, क्योंकि उसकी सही टेक्निक ही नहीं मालूम थी। पर इस साल मैं गोल सेट नहीं करने वाली हूँ। इस साल मैं 5 क्वेश्चन खुद से पूछने वाली हूँ और ये 5 क्वेश्चन लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन है। क्योंकि इस 1 साल के अंदर मैंने जो चीज़ें पढ़ी, वो एक्चुअली जो मैंने उसके बारे में सीखा सोचा, वो जो वर्क करता है एक्चुअली वो तो डिफरेंट मटेरियल ही होता है, वो अलग ही चीज़ होती है। और हम जो गोल सेट कर रहे होते हैं, ये घर चाहिए, ये कार चाहिए, ऐसा करना है, वैसा करना है, कितनी इनकम हो जाएगी, जो मटेरियल चीज़ों का जो गोल है प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, वो एग्जैक्टली वैसा नहीं काम करता है जैसा हम सोचते हैं। काम कुछ अलग ही चीज़ें करती हैं और वो अब जाके मुझे पता चला। तो मैंने इस साल ये डिसाइड किया है कि मैं एक्चुअली अपनी लाइफ को प्रोफाउंडली एक्सपेंड करना चाहती हूँ। जो ह्यूमन लाइफ का एक्सपीरियंस है मैक्सिमम उससे आप कैसे अचीव कर सकते हो, या इस पृथ्वी पे आप आए हो, इस शरीर ईश्वर ने आपको दिया है, आप आत्मा हो, इन्फिनिट बीइंग हो, इन्फिनिट इंटेलिजेंट और अबंडेंस, आप कॉन्शियस अनलिमिटेड कॉन्शियसनेस हो, तो उसको यूज़ करके आप कैसे अपने इस जीवन को बेहतर बना सकते हो। ना कि सिर्फ कुछ मटेरियल चीज़ों के लिए गोल बनाना, विजन बोर्ड बनाना, या फिर अपने जो है कुछ टारगेट सेट करना कि ये मुझे अचीव करने हैं। ये सब चीज़ें तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट बिग प्रोफाउंड इफेक्ट तब दिखाता है जब आप रियल क्वेश्चन करते हो अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए। और ये समझ मुझे इस साल 1 महीने पहले ही मैंने एक किताब पढ़ी, उस किताब से मुझे समझ में आया। जय शेट्टी की आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। उस बुक को पढ़ने के बाद मुझे सच में आया, मैंने पहले अलग गोल डिसाइड किए थे पर मैंने अभी उसको कैंसिल किया और फिर ये 5 क्वेश्चन मैंने खुद के लिए डिसाइड किए। उस बुक का नाम है सन्यासी या थिंक लाइक मॉन्क। ये जय शेट्टी की बुक है और मैंने बस उसको अभी 1 महीने पहले ही पढ़ा और मैंने अपने गोल को पूरी तरह शिफ्ट कर दिया इस 5 क्वेश्चन में। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ये आपके 2024 के गोल को, क्या आपके पूरे जीवन को कैसे जीना चाहिए मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ, मैक्सिमम हैप्पीनेस के साथ, मैक्सिमम अबंडेंस के साथ, ये वो 5 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मैं खुद भी अगले 1 महीने तक, क्योंकि उनके आंसर इतने बड़े होने वाले हैं, मुझे मालूम है कि मुझे उनको लिखने में शायद 1 महीने लग जाएगा। तो आपको भी उतना ही टाइम देना है, क्योंकि इतने बड़े लाइफ को रेंडमली जीने से अच्छा है उसको अच्छे से डिज़ाइन किया जाए। तो शुरू करते हैं कि वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं कौन सी चीजें एक्चुअली चाहती हूँ और क्यों चाहती हूँ। अक्सर विजन बोर्ड में, जैसे मैंने लास्ट ईयर बनाया था, उसमें मैंने घर डाल दिया था, कार डाल दी थी, कुछ जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो डाल दी थी और वो हुई भी अचीव, ऐसा नहीं कि हुई नहीं। पर उसके पीछे क्यों मुझे वो चाहिए थी, इस चीज़ ने मुझे प्रोफाउंडली चेंज किया है। और वही क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जीवन में। हमें कार चाहिए, क्यों चाहिए, हमें घर चाहिए, क्यों चाहिए, हमें बहुत सारी इनकम चाहिए, क्यों चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा हमें एक्सपीरियंस हो, तो वो एक्सपीरियंस भी आपको क्यों चाहिए अच्छा। जब हम डीप डाउन उस पर काम करते जाते हैं तब हमको कहीं ना कहीं समझ में आता है कि सब कुछ तो अभी कॉन्शियसनेस में इस टाइम प्रेजेंट है, हम सिर्फ उस चीज़ के लिए अवेयर नहीं है। वो मटेरियल चीज़ों से हमें जो चीज़ मिलने वाली है वो एक्चुअली हम वैसे भी फील कर सकते हैं, उसके पीछे हमारा क्या इरादा है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये वो चीज़ों को मैं डिफाइन करूँगी कि मुझे एक्चुअली कौन सी चीज़ें सच में चाहिए और उसके पीछे क्यों।
तो उस चीज़ का मैं आंसर लिखने वाली हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो है कि मैं एक्चुअली कैसा बनना चाहती हूँ और क्यों, क्योंकि जो चीज़ हम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसके लिए हमें वैसे पर्सन बनना पड़ता है। एक वीडियो में डॉक्टर दीपक चोपड़ा से किसी ने पूछा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हर कोई बोलता है थिंकिंग फीलिंग एक्शन, तो वो फीलिंग तो हमको आती है जैसे मनी मैनिफेस्ट करना, तो वेल्दी लोगों की फीलिंग ही हमारे पास नहीं आती, तो हम उसको कैसे एक्सपीरियंस करें और कैसे मैनिफेस्ट करें। तब उन्होंने इसका आंसर यही दिया कि ये फीलिंग क्यों नहीं आती है, क्योंकि हम वैसे पर्सन है ही नहीं कॉन्शियसनेस में, और जिस दिन हम वैसे पर्सन बन जाते हैं कॉन्शियसनेस में तो वो चीज़ें अपने आप ही अट्रैक्ट होने लगती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगती, हम में उतना साहस आ जाता है कि हम उनको अवेल कर सकते हैं, मतलब उन अवसरों का हम उपयोग करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका गोल है वो हम कर सकते हैं। तो सब कुछ कॉन्शियसनेस है। जब सब कुछ कॉन्शियसनेस है तो हम क्यों इस मटेरियल वर्ल्ड में ये चाहिए वो चाहिए करते रहते हैं। ये ज़रूरत है और ये आसानी से मिल सकता है सिर्फ अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस से, या माइंड सेट से, या माइंड के पावर को यूज़ करके। ये 80% वर्क आपका इनर वर्क है, तो उसको हम नहीं करते हैं, और जो 20% वर्क है एक्सटर्नल वर्ल्ड में, प्लानिंग में, स्ट्रेटेजी में, एक्शन में, बिना ये जाने कि ये क्यों कर रहे हैं, तो हम इस तरह से भटकते रहते हैं पूरे जीवन भर और हम अपनी मंजिल तक सच में पहुंच ही नहीं पाते। तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि मैं किस तरह का पर्सन बनना चाहती हूँ। जैसे इसमें किसी का गोल हो सकता है कि मैं बहुत काइंड पर्सन बनना चाहता हूँ, बहुत जेनरस पर्सन, बहुत ऑथेंटिक पर्सन, या जो हमेशा ब्लिसफुल स्टेट में रहे, मतलब जिसको जो हमारे भागवत गीता में भी बोला है, जो साक्षी दृष्टा बन के रहे, पूरे दिन भर हमारी कॉन्शियसनेस में या हमारे विचारों में जागरूकता रहे। तो ये, और हम ये क्यों बनना चाहते हैं, इसका आंसर भी आप ढूंढिए और लिखिए, क्योंकि हम बेस्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन था, इसका भी आंसर आप लिखिए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो आपको लिखना है, या जो मैं भी लिखूंगी, वो है कि मैं इस साल क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहती हूँ जो मुझे करने की इच्छा है शुरू से, या उसको आप शौक कह सकते हो या हैबिट कह सकते हो, उसको आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में ये इन चीज़ों पे मुझे ध्यान देना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, ये हमारे अंदर का टैलेंट रहता है। जैसे कई बार रहता है कि म्यूज़िक मुझे जैसे बहुत पसंद है, पर मैंने गाना गाए, शुरू में गाए, पर स्कूल में पार्टिसिपेट किया, पर उसको आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे थे तो उसमें ही इतने साल हो गए, और 15 साल से प्रैक्टिस कर रहे, तो उस पर मैं फोकस नहीं कर पाई। तो उस तरह की एक्टिविटी जो मुझे खुद के फुलफिलमेंट के लिए देना, तो वो कौन कौन सी आदतें हैं वो मैं इस साल उनको तराशना शुरू करूँगी। वैसे आप भी देखिए, ये हमारी गिफ्ट रहती है, ईश्वर ने जो हमको दी है, और हो सकता है वही गिफ्ट आपको, आप जो चाहते हो सब कुछ दिला पाए। मनी तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो आना ही शुरू हो जाएगा जब आप पहले गोल को लिखना ही शुरू करोगे कि मैं एक्चुअली क्या क्या चीज़ें चाहती हूँ, क्योंकि वहीं से एनर्जी का आपका जो वाइब्रेशन है वो चेंज होने लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिखने वाली हूँ। ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है कि मैं अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में क्या क्या और कैसे देना चाहती हूँ, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, या मैं क्या सबसे अच्छे से अच्छा दे सकती हूँ और क्यों, उसके पीछे मेरा इरादा क्या है, उसके पीछे मेरी इंटेंशन क्या है। क्योंकि इरादा बहुत बड़ी चीज़ है, उसको हर व्यक्ति समझ नहीं पाता। जैसे ही हम जो इरादा करते हैं या इंटेंशन करते हैं, वो हमारे इमोशंस जनरेट करता है, और वो जो इमोशंस हमारे रहते हैं ना, वही एक्शन ड्रिवन होते हैं। जब हम बहुत अंदर से इमोशनल किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं, तब हम जो एक्शन लेते हैं वो प्रोफाउंड एक्शन रहता है। हर कोई क्यों नहीं विनर बन जाता, हर क्यों ओलंपिक में मेडल क्यों नहीं जीत लेता, हर कोई बहुत बड़ा काम क्यों नहीं कर लेता है, क्योंकि उसके पीछे वो कहीं ना कहीं इमोशनली बहुत ज़्यादा जब वो अटैच रहते हैं ना, तब सोचते हैं अब इसको तो मुझे पूरी तरह से ब्रेक करना है। और क्यों करना है ये भी आप लिखिए। अब लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं खुद से पूछूंगी और इसका आंसर भी लिखूंगी और आपको भी
करना है, भले इसमें आपको पूरा 1 महीना क्यों ना लग जाए, कि मैं कैसी लाइफस्टाइल चाहती हूँ और क्यों। ये बहुत बड़ा इसका आंसर होगा, पर एक एक चीज़ लिखिए उसमें, हर मटेरियल चीज़, चाहे इमोशनल चीज़ हो, चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ की हो, चाहे पर्सनल लाइफ की हो, इनके आंसर आप लिखना शुरू कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके ही, अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आपके हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे ही कोई क्वेश्चन लेके अगर मुझे लगेगा कि इसका डिटेलिंग भी आपको बताना चाहिए तो मैं इसकी डिटेलिंग वीडियो भी बना के डालूंगी। बट अभी ये 5 क्वेश्चन हैं जिनसे मैं अपना गोल सेट करने वाली हूँ। और आई होप ये क्वेश्चन आपको भी, ये सिर्फ 1 ईयर के नहीं, ये पूरी लाइफ के, आपकी लाइफ की प्लानिंग है। और ये केवल मटेरियल चीज़ों की प्लानिंग नहीं है, ये सिर्फ आपकी आत्मा की, कॉन्शियसनेस की, इस जीवन का जो सार है उसका आंसर आपको इन 5 क्वेश्चन में मिल जाएगा। आई होप दिस वीडियो विल ऑल्सो हेल्प यू एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो मेरे इस नए घर का पहला वीडियो है, वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन, और जैसे जैसे वर्क होता जाएगा वैसे आपको ये बैकग्राउंड भी चेंज मिलेगा। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।